हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इजी क्लासेस चैनल। मैं ओम प्रकाश। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बेयर इन्फिनिटिव के बारे में बताने जा रहा हूँ। बेयर इन्फिनिटिव क्या है, इनका क्या महत्व है, इनका क्या यूज़ है और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इनका क्या महत्व है, किस तरह से सवाल बेयर इन्फिनिटिव से जुड़े पूछे जाते हैं। विशेषकर कॉमन एरर्स के दृष्टिकोण से बेयर इन्फिनिटिव को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज बेयर इन्फिनिटिव के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। पिछले वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को इन्फिनिटिव के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। आज के वीडियो सेशन में पहले मैं आपको काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव बताऊंगा, उसके बाद मैं बेयर इन्फिनिटिव पर आऊँगा। तो आए दिन हम लोग जो इन्फिनिटिव की चर्चा करते हैं वो आमतौर पर 2+v1 को इन्फिनिटिव मान लिया जाता है। एक्चुअल में जो इन्फिनिटिव है ये बेस वर्ब है, v1 फॉर्म है, और ये v1 फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी वर्ब का v1 फॉर्म ये इन्फिनिटिव है, बेस वर्ब है, और इसमें जब 2 लग जाता है तो 2+v1 हो जाता है। तो 2+v1 होकर के इन्फिनिटिव विद 2 हो जाता है। हमें देखते हैं कि जो इन्फिनिटिव है वो दो प्रकार का होता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विद 2, इन्फिनिटिव विदाउट 2। तो इन्फिनिटिव विद 2 को हम 2 इन्फिनिटिव कहते हैं। तो इन्फिनिटिव विद 2 को हम 2 इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव विदाउट 2 को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? तो आए दिन हम लोग जब इस बेस वर्ब में यानी कि v1 में, जब v1 में हम 2 को जोड़ देते हैं, 2 पार्टिकल को जोड़ देते हैं। ये 2 क्या है? ये पार्टिकल है, यानी कि इन्फिनिटिव पार्टिकल है। तो जो v1 में जब इन्फिनिटिव पार्टिकल यानी 2 जब जुड़ जाता है तो ये इन्फिनिटिव विद 2 कहलाता है, यानी 2 इन्फिनिटिव कहलाता है। और जब ये 2 यानी 2+v1 में यदि हम 2 को डिलीट कर देते हैं, 2 को हटा देते हैं, तो यहाँ पर जब 2 नहीं रहता है, ओनली v1 का प्रयोग करते हैं, बेस वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पिछले वीडियो सेशन में मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव जो है इट्स ए काइंड ऑफ वर्ब, ये एक वर्ब है, लेकिन ये वर्ब होने के साथ साथ जो है ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन के रूप में भी ये काम करता है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था। लेकिन ये एक्चुअल में ये वर्ब है, ये एक्चुअल में एक वर्ब है, बट इट इज़ नॉट द मेन वर्ब। लेकिन ये मेन वर्ब नहीं है। किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। ये जो है ये वर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं है। ये क्या है? एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन्फिनिटिव क्या है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये जो है सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर हम आते हैं कि इन्फिनिटिव जो है, इन्फिनिटिव का प्रयोग हम क्यों करते हैं, पर्पस क्या है इसका? इट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन, इट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन। जब इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो हमारे एक्शन के पर्पस को ये बताता है। तो हम कोई भी जो एक्शन कर रहे हैं, जैसे है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है आई लाइक, ये मेन वर्ब हुआ, लाइक मेन वर्ब है, टू प्ले इन्फिनिटिव है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो इस सेंटेंस में दोनों वर्ब है, लाइक भी वर्ब है और टू प्ले भी वर्ब है। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक ये जो पसंद कर रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब का जो है इट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन। हमारा जो एक्शन है लाइक करना, तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो मैं लाइक करता हूँ, क्या लाइक करता हूँ? टू प्ले क्रिकेट, मैं खेलना यानी क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर जो टू प्ले है ये पर्पस है इस एक्शन का, यानी लाइक एक्शन है जो मेन वर्ब है, इसके पर्पस को ये फुलफिल करता है। अब मैं आपको बेयर इन्फिनिटिव्स के डिफरेंट यूजेज को बताने जा रहा हूँ, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और कॉमन एरर्स के दृष्टिकोण से इनका क्या महत्व है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनसे जुड़े सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो इसे मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। आपसे हमारा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अगले वीडियो लेक्चर की जानकारी सही समय पर मिल सके, आपको उसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। तो मैं आ रहा हूँ बेयर इन्फिनिटिव्स के यूज को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि बेयर इन्फिनिटिव जिसे मैंने पहले बताया, ये v1 यानी कि 2 को यदि हम हटा देते हैं, 2+v1 में यदि 2 को हटा देते हैं तो ओनली हो जाता है v1। तो ये v1 जो है वर्ब का ये जो फॉर्म है ये बेयर इन्फिनिटिव है। तो ये बेयर इन्फिनिटिव का कई तरह से हम प्रयोग करते हैं, ग्रामर में कई तरह से हम प्रयोग करते हैं,
और इससे रिलेटेड सवाल जो हैं यानी कॉमन एयर्स के जो सवाल है इससे रिलेटेड वो कई तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बेयर इन्फिनिटिव्स और इनके यूजेस। तो पहला है जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी मॉडल्स के साथ, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो है हम बेयर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करते हैं। एक्सेप्ट यूज टू एंड ऑट टू, यानी इन दोनों को छोड़ करके, यानी जितने मॉडल्स यानी कि कुल 13 मॉडल्स हैं, तो कुल 13 मॉडल्स हैं जिन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। तो इन 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में हम यूज टू और ऑट टू को यदि छोड़ देते हैं तो इनके अलावा बाकी सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड और डेयर, इन सभी के साथ यदि सेंटेंस में इनका प्रयोग हो रहा हो तो इनके बाद जो है हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे मे कम टुमारो, तो मे यहाँ पर मॉडल है और मे के बाद हम कम का प्रयोग कर रहे हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू। यहाँ पर दे मे टू कम टुमारो नहीं प्रयोग कर रहे हैं, दे मे कम टुमारो। ही कैन सॉल्व दिस सम, कैन है, कैन मॉडल है और यहाँ पर हम सॉल्व का प्रयोग कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हम कम या सॉल्व के पहले टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करें। ये जो वर्ब है ये विदाउट टू है, तो ये विदाउट टू वर्ब है, केवल V1 फॉर्म का प्रयोग किए हैं। दे मे कम टुमारो, ही कैन सॉल्व दिस सम। यू नीडंट गो देयर, तो यू नीडंट गो देयर यहाँ पर भी हम जो है गो का प्रयोग किए हैं, टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। इसी तरह से ही डेयर नॉट मीट मी, तो ही डेयर नॉट मीट मी यहाँ पर भी हम मीट के पहले टू का प्रयोग नहीं किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उनके साथ हम जो है बेयर इन्फिनिटिव का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कहीं भी हम डेयर नॉट के पहले, डेयर नॉट के बाद टू का या नीड नॉट के बाद टू का या कैन के बाद टू या मे के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी तरह बाकी सारे एग्जाम्पल्स में भी विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, इन सभी के बाद भी टू का प्रयोग नहीं होता है, नहीं विदाउट टू का प्रयोग होता है, तो केवल V1 फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब के V1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक और ख़ास बात बता दूं, यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने दिया है नीड और डेयर। तो नीड और डेयर शब्द का प्रयोग जो है, नीड और डेयर के बाद जो है इन्फिनिटिव टू का भी प्रयोग होता है और इन्फिनिटिव विदाउट टू का भी प्रयोग होता है। जब इनके साथ इनका दो तरह से प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में करते हैं। जब इनका प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इनके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यू नीड नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट मीट मी, तो यहाँ पर चूँकि इसका प्रयोग हम मॉडल के रूप में कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग यानी दोनों वर्ब का प्रयोग जो है हम जो है मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं तब इनके साथ टू का प्रयोग होता है। ही नीड्स टू गो देयर, ही डेयर टू एंटर माई हाउस, तो इन दोनों जगहों पर जो है, इन दोनों जगहों पर टू का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डेयर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। ये एक्सेप्शन है, तो नीड और डेयर एक्सेप्शन है जिसका प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। जब मॉडल के रूप में करेंगे तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है और मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इसके साथ टू का प्रयोग होता है। दूसरा नेक्स्ट हम आते हैं शॉर्ट एंड वर्ब्स। जैसे यदि किसी सेंटेंस में शॉर्ट एंड वर्ब्स का प्रयोग हो, जैसे फील शब्द का प्रयोग हो, हियर शब्द का प्रयोग हो, सी शब्द का प्रयोग हो, वॉच शब्द का प्रयोग हो, लेट का प्रयोग हो या मेक का प्रयोग हो, तो इन सभी के साथ, इन सभी के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यानी फील शब्द के बाद जैसे वी फेल्ट द अर्थ शेक, तो फील शब्द यहाँ पर फेल्ट है, वी फेल्ट द अर्थ शेक, यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हुआ है। आई हर्ड द चाइल्ड क्राई, आई हर्ड द चाइल्ड क्राई, यहाँ पर भी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। ही मेक्स द चाइल्ड क्राई, यहाँ पर मेक्स के बाद जो है ही मेक्स द चाइल्ड क्राई, यहाँ पर जो है मेक्स के बाद जो है टू विदाउट टू का प्रयोग हुआ है, यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। लेट हिम डू दिस वर्क, लेट के बाद यहाँ पर आने वाला जो वर्ब है डू, इसमें भी हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि सर्टेन वर्ब्स जैसा कि फील शब्द हो या हियर हो या सी हो या वाच हो या लेट हो या मेक हो, इनमें से किसी का भी प्रयोग यदि सेंटेंस में हो रहा है तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो जो है बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, वहाँ पर हम टू का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें सी हियर और मेक ये तीन वर्ब ऐसे हैं, सी हियर और वर्ब मेक ये ऐसे तीन ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में किया जाता है, तो यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज सीन टू एंटर माई हाउस, यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग हुआ है, ही वॉज सीन ये पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ही वॉज सीन। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम टू एंटर का प्रयोग किए हैं, ही वॉज सीन टू एंटर माई हाउस। आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर हम मेक के बाद हम टू लाफ जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये खास बात है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सी हियर और मेक, सी हियर मेक ये दो वर्ब ये तीन वर्ब्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग यदि एक्टिव वॉइस में किया जाए, जैसे कि ऊपर सेंटेंस में देखा गया है कि यदि ऊपर के सेंटेंस में जैसा कि देखा गया है कि यदि इनका प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में करते हैं तो एक्टिव वॉइस में जब करेंगे तो इनके साथ जो है इन तीनों के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होगा, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखें ही मेक्स द चाइल्ड क्राई, तो यहाँ पर मेक शब्द आया है लेकिन यहाँ पर क्राई है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है। चूँकि ये सेंटेंस चूँकि एक्टिव वॉइस में है इसीलिए इसके साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हुआ है, लेकिन यही शब्द यहाँ पर पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आया है। आई वॉज मेड टू लाफ ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो मेक के बाद यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से सी हियर और मेक इन तीनों के साथ जो है पैसिव वॉइस में हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हम जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी कि पेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट हम आते हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में हैड बेटर का प्रयोग हो या हैड रादर का प्रयोग हो या वुड रादर का प्रयोग हो या सूनर दैन का प्रयोग हो या रादर दैन का प्रयोग हो, तो इनके बाद इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर यहाँ पर हम गो वर्ब है विदाउट टू का प्रयोग हो रहा है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। यू हैड बेटर गो देयर, आई वुड रादर डाई देन सरेंडर, आई वुड रादर है, वुड रादर के बाद जो डाई वर्ब है विदाउट टू का प्रयोग हो रहा है। तीसरा से हम देखते हैं कि हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन या रादर देन एक्सेट्रा के बाद हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करेंगे। तो इन सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कि इन सभी जगह पे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा है। यदि यहाँ पर हम गलती से या कि इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देंगे, यू हैड बेटर टू गो देयर या आई वुड रादर टू डाई, तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कॉमन एरर्स के दृष्टिकोण से जो सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल्स में जानबूझ करके टू को प्लेस कर दिया जाता है, यानी कि यू हैड बेटर टू गो देयर कर दिया जाता है, जो कि इनकरेक्ट होता है। तो यू हैड बेटर टू गो देयर नहीं होगा, यू हैड बेटर गो देयर, आई वुड रादर टू डाई नहीं होकर के आई वुड रादर डाई होगा। इसी तरह से सूनर दैन, रादर दैन, इन सभी के साथ भी हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इस तरह से हम जो है यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हम इन सर्टेन एग्जाम्पल्स में कर रहे हैं। आगे कुछ मैं और एग्जाम्पल्स की चर्चा करने जा रहा हूँ जहाँ पर के बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कई अन्य जगहों पर भी किया जाता है। जैसे यदि किसी भी सेंटेंस में हैड बेटर का प्रयोग हो या वुड रादर का प्रयोग हो या वुड सूनर का प्रयोग हो या हैड रादर का प्रयोग हो और उसके बाद दैन का प्रयोग हो, यानी कि हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर या हैड रादर के बाद यदि दैन शब्द आ रहा हो, सेंटेंस में यदि दैन आ रहा हो, तो दैन के बाद जो है दैन के बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यू हैड बेटर गो देन स्टे हियर, तो यहाँ पर देन के बाद जो है स्टे शब्द है, स्टे वर्ब है, यहाँ पर इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हो रहा है। यू हैड बेटर गो देन टू स्टे हियर लिखेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर और हैड रादर के बाद भी जो वर्ब आता है वो भी इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है। जैसे यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, बेटर टू गो नहीं होगा, और यदि हैड बेटर के बाद दैन शब्द आएगा तो दैन के बाद भी जो वर्ब आएगा वो भी इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि हैड बेटर के बाद भी जो वर्ब आता है वो भी इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, और हैड बेटर यदि फॉलो करता है दैन को तो दैन के बाद भी जो वर्ब आएगा वो भी इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। इसी तरह से हैड बेटर के जगह पर वुड रादर, वुड सूनर या हैड रादर के साथ भी यदि दैन का प्रयोग होता है तो दैन के बाद हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो यदि सेंटेंस के शुरू में वाई या वाई नॉट का प्रयोग होता है तो उसके बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे वाई पे मोर फीस एट दिस स्कूल, वाई पे मोर फीस एट दिस स्कूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप लेता है ये। वाई नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, एक सजेशन का सेंस है यहाँ पर, वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस के शुरू में वाई या वाई नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो वाई या वाई नॉट से यदि सेंटेंस शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हम इसके बाद जो वर्ब आएगा वो इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव होगा। वाई टू पे मोर फीस यदि लिखेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, वाई टू पे नहीं होगा या वाई नॉट टू कंसल्ट नहीं होगा। तो कॉमन एरर्स के सवाल में इस तरह से जानबूझकर यहाँ पर टू का प्रयोग कर दिया जाता है, वाई नॉट टू कंसल्ट ए डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर वाई नॉट के बाद टू कंसल्ट नहीं होगा, यानी कि विदाउट टू का प्रयोग होगा। वाई टू पे मोर फीस ऐसे लिखते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, वाई पे मोर फीस एट दिस स्कूल, वाई नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर, नॉट टू का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट हम आते हैं हेल्प के बाद। यदि सेंटेंस में हेल्प शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हेल्प के बाद बेयर इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है और फुल इन्फिनिटिव का भी प्रयोग होता है, यानी कि इन्फिनिटिव टू का भी प्रयोग होता है और इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है, दोनों ही इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ये हेल्प के साथ एक खास बात है। जैसे माई ब्रदर हेल्प्ड मी सॉल्व दिस सम, माई ब्रदर हेल्प्ड मी सॉल्व दिस सम, यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव यानी कि इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर है माई ब्रदर हेल्प मी टू सॉल्व दिस सम, यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है। तो हेल्प एक ऐसा वर्ब है कि हेल्प के बाद जो है बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव हम दोनों का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में यदि लेट शब्द का प्रयोग हो रहा है, लेट के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा वो इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। तो लेट मी डू दिस वर्क, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी है, लेट मी, और लेट मी के बाद जो वर्ब आ रहा है इन्फिनिटिव विदाउट टू है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव है। लेट मी डू दिस वर्क। लेट देम गो, यदि रहे लेट देम गो तो लेट देम गो, तो वहाँ पर हम लेट देम टू गो का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तीसरे से देखते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम आते हैं डू डज डिड, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद यदि डू डज डिड आ रहा हो और उसके बाद प्लस बट या एक्सेप्ट का प्रयोग हो रहा हो, यानी कि बट या एक्सेप्ट आ रहा हो, तो यदि किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट के बाद यदि डू डज डिड आ रहा हो उसके बाद बट या एक्सेप्ट फॉलो कर रहा हो तो वहाँ पर भी हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले, यहाँ पर डज का प्रयोग हो रहा है हुआ है, ही डज नथिंग बट प्ले, तो डज के बाद यहाँ पर बट शब्द आ रहा है, ही डज नथिंग बट प्ले, तो डज के बाद यदि बट आ रहा हो तो यहाँ पर हम इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, ही डज नथिंग बट प्ले। यदि हम लिखेंगे ही डज नथिंग बट टू प्ले तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ही डिड नथिंग एक्सेप्ट स्लीप, तो ही डिड नथिंग एक्सेप्ट स्लीप, यहाँ पर भी डिड का प्रयोग हुआ है, यानी कि डू डज डिड में किसी का प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ही डिड नथिंग एक्सेप्ट स्लीप, यहाँ पर भी एक्सेप्ट टू स्लीप अगर लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बेयर इन्फिनिटिव का यहाँ प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, इस रूल का एक्सेप्शन है कि यदि सेंटेंस में डू डज डिड यानी सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड आए और उसके बाद बट या एक्सेप्ट में से किसी एक का प्रयोग हो तो आगे हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किंतु यदि बट या एक्सेप्ट के पहले डू डज डिड में के अलावा यानी कि जो इनके अलावा यदि किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग हो तो वैसी स्थिति में हम जो है आगे बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि जो है इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे डू डज डिड है तो यहाँ पर इन्फिनिटिव विदाउट टू आ रहा है, लेकिन डू डज डिड फॉलोड बाय बट और एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ पर डू डज डिड के जगह पर यदि वांट्स का प्रयोग हो यानी कि डू डज डिड इस वर्ब के जगह पर हम किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, तो यदि डू डज डिड के जगह पर यदि किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग हो रहा हो तो वैसी स्थिति में इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हम आगे नहीं करते हैं। ही वांट्स नथिंग बट, तो यहाँ पर भी बट आ रहा है, ही वांट्स नथिंग बट टू अर्न मनी, तो टू अर्न मनी यहाँ पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर बट के पहले जो वर्ब है ये वांट्स है। यहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है बल्कि वांट्स का प्रयोग हो रहा है। तो डू डज डिड का प्रयोग यदि होता हो तब वहाँ पर ऐसी स्थिति में है बट या एक्सेप्ट के बाद विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर डू डज डिड के जगह पर किसी दूसरे वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बट या एक्सेप्ट शब्द फॉलो कर रहा हो तो वैसी स्थिति में हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, जैसा कि सेंटेंस में है ही वांट्स नथिंग बट टू अर्न मनी। और अब हम आते हैं यदि दो इन्फिनिटिव्स एंड और या एक्सेप्ट बट आदि से जुड़ा हो, यानी किसी भी सेंटेंस में यदि किसी भी सेंटेंस में दो इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हो रहा हो और दोनों इन्फिनिटिव्स के बीच में एंड शब्द का प्रयोग हो रहा हो या और शब्द का प्रयोग हो रहा हो या एक्सेप्ट शब्द का प्रयोग हो रहा है या बट आदि का प्रयोग हो रहा हो, तो इन शब्दों के पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। इन शब्दों के पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होगा किंतु बाद में टू का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि यदि सेंटेंस में दो इन्फिनिटिव का प्रयोग हो रहा हो और दोनों इन्फिनिटिव के बीच में एंड शब्द आ रहा हो या और शब्द आ रहा हो या एक्सेप्ट आ रहा हो या बट हो रहा हो, तो पहले वाले इन्फिनिटिव के साथ हम टू लगाते हैं और बाद वाले इन्फिनिटिव के साथ हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यानी बाद वाले वर्ब के साथ हम जो है इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, यहाँ पर कम भी है और टॉक भी है, ये दोनों इन दोनों का जो ज्वाइनिंग वर्ड है एंड है। तो ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, इन दोनों के बीच में एंड शब्द आ रहा है। तो जैसा कि रूल के तहत है कि दो इन्फिनिटिव के बीच में यदि एंड आ रहा हो और आ रहा हो या एक्सेप्ट आ रहा हो या बट आ रहा हो, तो पहले वाला जो वर्ब है जैसे कम है तो इसके साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी। लेकिन एंड के बाद अगले वाला जो वर्ब है वो विदाउट टू का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, वहाँ पर हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, यहाँ पर टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। सी लाइक्स टू स्लीप और वॉच टीवी, यहाँ पर भी स्लीप है, दो वर्ब है, स्लीप और वॉच ये दो वर्ब हैं। तो पहले वाले के साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, सी लाइक्स टू स्लीप और वॉच टीवी। तो यहाँ पर दोनों के बीच में और शब्द आ रहा है, यहाँ पर वर्ब है वॉच। तो ये देख रहे हैं कि दो वर्ब आ रहा हो, दोनों के बीच में एंड और बट एक्सेप्ट आदि का प्रयोग हो रहा हो, तो पहले वाले वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं, बाद वाले के साथ हम विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं कि ही वांट्स टू कम एंड टॉक टू मी, यहाँ पर अगर एंड टू टॉक टू मी लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सी लाइक्स टू स्लीप और टू वॉच टीवी, अगर ऐसा सेंटेंस लिखते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर ये सावधानी बरतनी है कि यदि दो वर्ब आ रहा हो, दोनों वर्ब के बीच में एंड और एक्सेप्ट या बट आदि का प्रयोग हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पहले वाले वर्ब के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे और बाद वाले के साथ पहले वाले के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं और बाद वाले के साथ इन्फिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो तमाम जो है ये सारे जो है यूजेज है बेयर इन्फिनिटिव्स के। ये बेयर इन्फिनिटिव जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं पर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया जाता है, कहीं पर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो कॉमन एरर्स के सवाल होते हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं और प्राय सारे एग्जाम्स में बेयर इन्फिनिटिव से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप अपने व्यूज़ को ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में डालें और हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।